नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। पॉलिटिकल साइंस के दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अर्थात परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। 1945 तक हम जो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है उसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस अर्थात टीपीएस में रखते हैं। चूँकि 1945 के बाद में संसार का जो परिदृश्य था, सिनेरियो था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। तो 1945 के बाद में जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का विकास हुआ, उन विकास या उन सिद्धांतों को हम 1945 के बाद मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखते हैं। चूँकि हमने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा, अर्थ विशेषताएं, उसी प्रकार से मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की अर्थ परिभाषा विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजनीति विज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसके आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण में प्रमुख अंतर बताइए। तो ये आज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो वीडियो है, हम इसमें अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला जो परिभाषा संबंधी अंतर है, उसमें हम यूँ समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के परिभाषा जो थी, राज्य और सरकार और मानव का अध्ययन तक ये सीमित था, अर्थात संस्थागत अध्ययन पर विशेष बल देते थे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस वाले। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो वैज्ञानिक हैं, उनमें से डाइसी का नाम आता है, डहल का नाम आता है, लॉसवेल का नाम आता है, कैटलिन का नाम आता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, शिकागो संप्रदाय जो है उसके जो प्रमुख विद्वान हैं, ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बेसिकली अमेरिका बेस एक स्टडी है। अब इस परिभाषा के अंदर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में राज्य और सरकार और मानव का अध्ययन, संस्थागत अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में इनके साथ साथ शक्ति सत्ता, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन, अंतः अनुशासनात्मकता और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर विशेष बल दिया गया। तो परिभाषाओं में मुख्य रूप से ये अंतर है। जहाँ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस वो है मूल्य आधारित था, वहीं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस तथ्य आधारित है। मूल्य आधारित मतलब नैतिकता पर बेस था, और नैतिकता के अंदर ज़्यादातर दर्शन की बात की जाती है जो कि कल्पना मात्र होती है। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी अध्ययन होंगे या हुए हैं, उनमें फैक्ट बेस बात ज़्यादा बताई गई है। तथ्य आधारित जो निष्कर्ष निकले हैं, स्टडी हुई है, उसके आधार पर ही इसका अध्ययन होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस है वो मूल्य आधारित अध्ययन प्रस्तुत करता है, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है वो तथ्य आधारित अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में चाहिए पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाले कह रहे हैं कि आपके पास में क्या है, व्हाट इज, आपके पास में इस वक्त क्या है, उस पर विशेष ध्यान दिया है। अर्थात चाहिए के स्थान पर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में क्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस जहां दर्शन से संबंधित है, वहीं जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो आधुनिक सामाजिक विज्ञानों से संबंध रखता है। इसके अंदर मूल्यपरक, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस मूल्यपरक है, मानपरक है या मूल्य के साथ चलने वाला अध्ययन है। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है वो है अनुभवपरक अर्थात निरपेक्ष अध्ययन। वो अध्ययन होता है जिसमें अध्ययनकर्ता अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को या अपने जो लगाव है, इन चीज़ों को अलग रख करके एक निष्पक्ष रूप से जो अध्ययन प्रस्तुत करता है, उस अध्ययन को हम निरपेक्ष अध्ययन कहते हैं।
और ये निरपेक्ष अध्ययन जो है वो केवल और केवल आधुनिक राजनीति विज्ञान में ही संभव हो पाया है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में जो अध्ययन होते थे वो मूल्य सापेक्ष थे या मूल्यपरक थे या मानपरक थे, जबकि आधुनिक के अंदर ये जो अध्ययन है वो है अनुभवपरक। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की अध्ययन पद्धतियां हैं वो दार्शनिक है, निगमनात्मक, जैसा कि मैंने आपको बताया था निगमनात्मक जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति है, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसकी अध्ययन पद्धतियां साइंटिफिक हैं, सांख्यिकी हैं, उनमें मापन संभव हो सकता है, उनका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, और आगमनात्मक जो अध्ययन पद्धति है जो कि अरस्तु द्वारा प्रस्तुत की गई है, जो कि पर्टिकुलर से जर्नल की ओर चलती है। इसमें एक अध्ययन पद्धति जो है वो तुलनात्मक भी है, और तुलनात्मक राजनीति का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विश्व के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में एक अपना निष्कर्ष या अध्ययन या सिद्धांत प्रस्तुत किया। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की प्रकृति दार्शनिक है, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु ये दार्शनिक थे, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति नेचर है वो साइंटिफिक है, तथ्य आधारित है, फैक्ट्स बेस पे बात करते हैं, अनुभव के आधार पर बात करते हैं, और एक दूसरे देश की सिस्टम व्यवस्थाओं को एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। जबकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस वाले यथास्थिति के समर्थक थे, जो जैसा है उसी को रहने दें, उसमें चेंजेस करने के पक्ष में वो नहीं थे। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो 1945 के बाद में आया उसमें समाज की समस्याओं के साथ ये राजवैज्ञानिक भी अपने अनुसार या समाज की समस्याओं के साथ को उसके अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं, अर्थात ये परिवर्तनशील एक कंसेप्ट है, दृष्टिकोण है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल के साइंस के जो निष्कर्ष थे वो मानपरक थे, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान के निष्कर्ष जो हैं वो अनुभव आधारित हैं या अनुभवपरक हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल्स जहां संस्थागत अध्ययन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य और सरकार और मानव के अध्ययन तक सीमित था, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण संरचनाओं पर अर्थात प्रक्रियाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। अर्थात जिस संस्था में जो व्यक्ति काम करता है किस प्रकार का प्रोसेस अपनाता है और उनका बिहेवियर कैसा रहता है, इस बात पर विशेष बल दिया गया। इसका जो विषय क्षेत्र है वो राज्य सरकार तक सीमित था, संस्थागत था, जबकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो विषय क्षेत्र है वो अंतः अनुशासनात्मकता, मानव के राजनीतिक व्यवहार, सत्ता, शक्ति सत्ता, निर्णय निर्माण, जनमत पर आधारित एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एमपीएस में राज्य व सरकार के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर राज्य और सरकार का अध्ययन भी होगा, इसके औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उन समस्त अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में औपचारिक अध्ययन और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अनौपचारिक अध्ययन पर बल दिया गया है। अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जो व्यवस्था को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अतः यह यानी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है वो अंतः अनुशासनात्मकता पर आधारित है, जबकि टीपीएस की अपेक्षा ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा यथार्थवादी दृष्टिकोण है। अब आपके 1-2 नंबर का सवाल आ सकता है, अंतः अनुशासनात्मकता किसे कहते हैं? इंटरडिसिप्लिन अप्रोच ये बेसिकली कैटलिन द्वारा प्रतिपादित एक उपागम है। इस उपागम के अंदर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें अन्य समाज विज्ञान से उसके निष्कर्ष, उनकी शोध सामग्री, उनकी अध्ययन पद्धतियाँ को हमारे पॉलिटिकल साइंस में लेने में हमें हर्ज नहीं करना चाहिए या परहेज नहीं करना चाहिए, जबकि अर्थात उनकी अध्ययन पद्धतियों को, शोध सामग्री को लेकर के हमें अपने सब्जेक्ट को या हमारे सब्जेक्ट के अध्ययन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम इंटरडिसिप्लिन अप्रोच कहते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि आपके 2 नंबर का सवाल ये भी आ सकता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। तो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को मानने वाले विद्वान हैं प्लेटो, अरस्तु, गार्नर, बोसांके, डिमॉक,
लिकॉक, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को मानने वाले विद्वान हैं। जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है वो बेसिकली अमेरिकी राजवैज्ञानिक पर आधारित है। ये यूनान पर आधारित था, इसमें ज़्यादातर यूनानी दार्शनिक थे और इसके अंदर यूएस बेस जो ज़्यादातर अमेरिकी राजवैज्ञानिकों का इसमें योगदान है, जिसमें डेविड ईस्टन है, कैटलिन है, लासवेल है, रॉबर्ट डहेल है, चार्ल्स ई मेरियम, कैपलान, आमंड पावेल आदि का नाम आप सजेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज ये पढ़ने की कोशिश करी है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में मुख्य अंतर क्या क्या है। तो आप इस वीडियो के अंत में निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के परिभाषा संबंधी, प्रकृति संबंधी, अर्थ संबंधी, उद्देश्य संबंधी और कुछ विशेषताओं में ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अपने आप में एक अलग अलग दृष्टिकोण है। एक का जो आधार है वो दार्शनिक है, नैतिकता है, कल्पना पर आधारित है, जबकि मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का जो आधार है वो साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध है और व्यक्ति के अंतः अनुशासनात्मकता और व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर आधारित एक अनौपचारिक एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल देने वाला उपागम है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू।